नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अजमेर से एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। पीएम बोले आईएनसी अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी करेंगे मदुरै दौरा। तमाम प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। यूपी में 76,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बनेंगे भवन। सीएम योगी बोले प्री फैब्रिकेटल मॉडल अपनाया जाए। केजीएमयू में धर्मांतरण कराने वाले डॉक्टर रमीज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। लैपटॉप में मिले 500 गंदे वीडियोस। होली पर विमानों का किराया आसमान छू रहा। ट्रेनों में सीटों की मारामारी। वेटिंग में 70,000 से अधिक यात्री। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को 9 घंटे पहले ही लग जाएगा सूतक। मंदिरों के कपाट रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। यहाँ पे यूपी के 6 सीनियर आईएएस अफसर केंद्र में एमुलेट किए गए। भारत सरकार में सेक्रेटरी लेवल के एमुलेट हुए आईएएस अफसर। आपको बता दें आईएएस मृत्युंजय नारायणवा, आईएएस संतोष कुमार यादव, आईएएस आलोक कुमार, आईएएस लीना चौधरी भी एम्प्लेंड हुए। इसके साथ ही आईएएस भुवनेश कुमार व आईएएस संजय प्रसाद भी एम्प्लेंड हुए हैं। इसके साथ ही एम्प्लेंड अफसरों की सूची सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से ही बता रहे हैं, जहां राजधानी में इजराइल ईरान के हमले की धमक सुनाई पड़ी। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से कुछ हवाई सेवाएं कैंसिल कर दी गई। शारजाह, दम्माम व दुबई की फ्लाइट्स को इन हमलों के चलते रद्द कर दिया गया। रात 8:45 आबू धाबी की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। तमाम जाने वाली विमान संख्या 604115 कैंसिल कर दी गई। इसके साथ ही रात 9 बजे दम्माम की फ्लाइट संख्या E097 भी कैंसिल कर दी गई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी की बड़ी कार्रवाई की गई। 8 इंजीनियरों को सस्पेंशन के बाद चीफ इंजीनियर भी अब हटा दिए गए। मुख्य अभियंता महफूज आलम अब हटा दिए गए। महफूज आलम को मुख्यालय से अटैच किया गया। साथ ही आपको बता दें भ्रष्टाचार के मामले में 8 इंजीनियरों का सस्पेंशन, जिसके साथ ही 24 बाबुओं को भी अब तक हटाया जा चुका है। बड़ी कार्रवाई।
अहम जानकारी आपको औरैया से बता रहे जहां होली के चलते उज्ज्वला गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। विकासखंड सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें सांसद गीता साकेवा, डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 10 लाभार्थियों को चेक देकर सांसद ने बांटी सब्सिडी। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना से महिलाओं को मिली धुएं से मुक्ति। गीता साक वही कार्यक्रम में बड़े भाजपा नेता और आम लोग भी उपस्थित रहे। बड़ी खबर आपको चंदौली से बताने जा रहे हैं जहां अदालत तख्त एक्सप्रेस के 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। प्रदेश की राजधानी के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। रितेश व प्रज्ञेश होली पर जारी विशेष चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपियों के बैग से 1 करोड़ 75 लाख नगद बरामद हुआ। और आपको बता दें बैग में 500 की नोटें और तमाम बंडल वहां पर पुलिस को बरामद किए गए। लखनऊ से कैश लेकर कोलकाता जा रहे थे दोनों आरोपी। हवाला से जुड़ा हो सकता है कैश बरामदगी का मामला। सीओ जीआरपी कुंवर प्रभात सिंह ने ये पूरी जानकारी साझा की है। डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ये गिरफ्तारी की गई है। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जो है जीआरपी की टीम और आरपीएफ की टीम के द्वारा जो है रेलवे स्टेशन और आने जाने वाली ट्रेनों में सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान अकाल तख्त ट्रेन में रात में जो है 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। उनके लिए हुए बैग से 1 करोड़ 75 लाख रुपए कैश भारतीय करेंसी बरामद हुई है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें इनकम टैक्स की टीम को सूचना दी गई है, टीम आ रही है और इनकम टैक्स की टीम के द्वारा जो है इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे जहां आरएसएस प्रमुख भागवत कल लखनऊ प्रवास पर रहेंगे। राधा स्वामी सत्संग व्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ आपको बता दें सुबह 9:40 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर वहां से सीधे कार्यक्रम स्थल का राधा स्वामी सत्संग व्यास पहुंचेंगे। भागवत आपको बता दें राजेंद्र नगर स्थित संघ कार्यालय भारती भवन इसके बाद जाएंगे, प्रचारकों से मिलेंगे। उसके बाद दिल्ली के लिए भागवत रवाना होंगे। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां रंजिश के चलते तमंचे से युवक को गोली मार दी गई है। घायल गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वही इस गोलीकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल अवनीश दीक्षित के सर पर तमंचे की बट से हमला किया गया है। वही फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। माहौली कोतवाला क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महाराजगंज से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। पॉस्को एक्ट का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार, बड़ी लापरवाही। सीओ कार्यालय के पास से मुलजिम फरार हो गया। पुलिस महकमे में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। एसओजी समेत कई टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी गई हैं। आरोपी के नेपाल भागने की संभावना को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस मुस्तैदी से तैनात कर दी गई है। खबर जौलान से जहां होली का त्यौहार आते ही रंगों व पिचकारियों की बाजार बिक्री में तेज हो गई। इस बार प्रोजेक्ट में भी
देश के पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नाम की पिचकारियों की भारी डिमांड देखी जा रही है। महंगाई के तड़के को दरकिनार करते हुए लोग हैसियत के मुताबिक त्यौहार से जुड़ी अन्य खरीदारी करते हुए कलर व पिचकारी भी ले रहे हैं। लेने आए, कैसा कलर लिया आपने? गुलाबी रंग लिया, हरा लिया। वहाँ तो बेकार कलर था, यहाँ से हम हाथा ले जाते हैं, यहाँ से अच्छा कलर मिलता है। सस्ता या महंगा है? सस्ता मिलता है, 30 रुपया तोला मिलता है। वहाँ 30 रुपया तोला था, लेकिन अच्छा नहीं था। इस समय पे तो वही समझो योगी और मोदी वाली पिचकारी ज्यादा चल रही है। इस बार भी फिर भी मान लो मोदी योगी का प्रचार आ गया है। हाँ, मोदी योगी की बच्चे पिचकारी ज्यादा मांग रहे हैं। और इसके बाद में ये फरसा आया हुआ है, ये देखिए, ये किसान का जय किसान का फलुआ आया हुआ है, ये फरसा आया हुआ है। फरसा दिखाइए। हाँ, नए नए मॉडलों की पिचकारियां और योगी मोदी जी की पिचकारी जो है उसकी ज्यादा मांग आ रही है। पहले में हमने बिक्री में क्या फर्क है? बिक्री में तो जो है कि थोड़े फर्क आ गया है। दुकानदारी थोड़ी महंगाई की वजह से थोड़ी कम चल रही है। हाँ, लेकिन बचाते योगी की और मोदी की पिचकारी फिर बाहर है। होली का त्योहार आते ही एक बार लोगों के दिलों में फिर से रंगों की खुशियां आ जाती हैं। पूरे के बाजार में मौजूद है, जहां पर होली के त्योहार को लेकर बाजार सजा हुआ है। महंगाई का तड़का जरूर है, लेकिन इस महंगाई को दरकिनार कर लोग बाग कम से खरीदारी कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होली के त्योहार को लेकर जो है दुकानें सज गई हैं, तरह तरह की पिचकारी आई है। इस वक्त जो पिचकारियां चल रही हैं उसमें जो है शिव जी का फरसा है और तमाम तरीके के ये हनुमान जी का गदा भी यहाँ पर मौजूद है। और योगी और मोदी के नाम से जो पिचकारी चल रही है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि योगी और मोदी जी की पिचकारी आज भी बरकरार है। जिस तरीके से योगी और मोदी जी की पिचकारी की जो बाहर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा रही है। और दुकानदारों को कहना है कि योगी और मोदी जी की जो पिचकारी है इस वक्त सबसे ज्यादा बिक रही है। बहरहाल जो है चाइनीज जो पिचकारियां हैं उसको खत्म कर दिया गया है। कलर की अगर बात कर ली जाए तो कलर में जिस तरीके से कलर बिका करते थे वो कलर बिक रहे हैं, और जो केमिकल वाले कलर है उसको लेकर यहाँ पे जो है छापेमारी ज्यादा चल रही है, क्योंकि केमिकल कलर बिल्कुल पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है। और जिस तरीके से होली का त्योहार जो लोगों के खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए होली की लगातार लोगों में एक दूसरे को बांटी जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज चालन। सोनभद्र में बिजली के पोल पर काम करने के दौरान संविदा लाइनमैन की मौत हो गई। मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। घेलावल कोतवाली क्षेत्र में जोगरी गांव में हुए दर्दनाक हादसे के बाद विभाग हरकत में आया और बिजली आपूर्ति बहाल होने की कथित लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी है। अमरोहा में इंसानियत और सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल देखने को मिली। रोजा रखे हुए सलमान नाम का युवक ने कोलकाता से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा निकले श्रद्धालु सुदीप दास को नूरपुर तक अपने वाहन से लिफ्ट देकर मदद की। खबर औरैया से, जहां होली पर्व को देखते हुए सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाकर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस की छापेमार कार्रवाई से अवैध तरीके से कच्ची शराब बनाने वाले में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने पछैया बस्ती में छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध शराब को भी जब्त किया है। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचते हुए स्पष्ट किया है कि त्यौहार के दौरान हुड़दंगी और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रतापगढ़ से, जहां दिलीपपुर थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस में बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर रात 10 बजे डीजे बंद कराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एसपी के निर्देश पर अमल करते हुए डीजे संचालक ने रात 10 बजते ही डीजे बंद कर दिया। यह बात बारात और अधिक समय तक डांस करने के मूड में शामिल बारातियों को नागवार गुजरी। उन्होंने डीजे बजाने की जिद करते हुए दबाव बनाने का सिलसिला बनाए रखा और मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दें, मारपीट में अब तक 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर जालौन से, जहां प्राइवेट अस्पताल की कथित लापरवाही ने एक और नवविवाहिता की जान ले ली है।
आपको बता दें जालौन कोतवाली के तोपखंड मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय शबनम बेगम की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन गंभीर हालत में उन्हें जालौन के निजी अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि अस्पताल में समय पर ना तो सही इलाज मिला और ना ही हालत बिगड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराए गए। हमको भी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है कि जो है कहीं जालौन में किसी हॉस्पिटल में कोई महिला की मृत्यु हुई है इलाज के दौरान। अभी उसकी हम जा करके जांच करेंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी चीज़ें सामने आएंगी उससे जानकारी से के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अरे पोस्टमार्टम हमारी घटना ये हुई है कि हमारी बहू को डिलीवरी होनी थी, जो कि 20 तारीख को डिलीवरी हो गई थी। उसको बच्ची हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई थी, मगर हमारा मरीज़ सही था। हमने झांसी से टेस्ट किया, करा लिया था चेकअप झांसी से, छुट्टी करा के मैं जालौन आया। फिर अचानक तबीयत बिगड़ने से हम जब लोटस जालौन में लोटस हॉस्पिटल में लेके गए तो नॉर्मली चल के गई थी, बिल्कुल सही, मतलब थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। खबर बुलंदशहर से, जहां अहमदगढ़ थाना परिसर में होली के त्यौहार को रमजान को लेकर एसडीएम और डिप्टी एसपी शिकारपुर ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। अधिकारियों ने सभी धर्मों के मौजूद धर्मगुरुओं व अन्य संभ्रांत लोगों से होली और रमजान के दौरान सौहार्द बनाए रखने की अपील की। आज थाना अहमदगढ़ परिसर में हमारे और एसडीएम साहब के द्वारा साझा शांति समिति की बैठक हुई है। सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है, सभी समुदाय से लोग एकत्रित हुए। सभी से यही अनुरोध किया गया कि इस पर्व को, आगामी पर्व को, होली के पर्व को और आगामी जो पर्व आ रहे हैं इन सभी को हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको मनाया जाए। और यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कोई हमारे संज्ञान में कोई प्रतिकूल विषय संज्ञान में आता है तो उसके लिए भी थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, आज मैं और सीओ साहब जो हैं आज थाना अहमदगढ़ पे पीस मीटिंग हमने ने किया। काफ़ी सारे लोग, हर समुदाय के लोग उपस्थित रहे और सभी में काफ़ी सौहार्द दिखा है। सभी के अंदर एक जोश है कि इसको कितने उल्लास के साथ इस त्यौहार को हम मना सकें। तो एक पॉजिटिव माहौल रहा है और सबको एक अच्छा संदेश दिया गया है कि शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ मनाएं, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो और जागरूक रहें और हमें सभी अलर्ट रहें और अच्छे से ये त्यौहार मनाएं। बाराबंकी जिले के सफेदाबाद से हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस HIMS में शनिवार दोपहर उस वक्त युद्ध जैसा माहौल बन गया जब कॉलेज की चेयरमैन डॉक्टर ऋचा मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमोद कुमार सचान को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। ट्रस्टी ब्रज किशोर सिंह और बाउंसरों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर काफ़ी देर तक गेट पर हड़कंप व तीखी नोकझोंक की स्थिति रही। तो उसने मेरे रिकॉर्ड्स लेकर के दूसरों को दे दिए, उसको टर्मिनेशन किया। एक रणविजय सिंह थे जो कि मेडिकल स्टोर के इंचार्ज थे, जिन्होंने मेडिकल स्टोर में इतनी धांधली करी है, इतनी गलत दवाई, आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले 2 सालों में बाराबंकी में पूरा बदनाम हो गया हिंद मेडिकल कॉलेज दवाइयों के पीछे। उस दवाइयों के इंचार्ज रणविजय सिंह थे। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ मुझे लूपहोल्स मिले वहाँ पे मैंने टर्मिनेशन किया। रणविजय सिंह मेडिकल स्टोर के इंचार्ज थे, इसलिए मैंने उनका बहुत सही सवाल है आपका। मैं डॉक्टर अमोद सचान हूँ और मैं इस मेडिकल कॉलेज का 2004 से चेयरमैन हूँ और हमारी श्रीमती जी हैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा, ई चेयरपर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2004 से। यहाँ पर कुछ अवांछित लोगों को जो यहाँ नौकरी करते थे उन लोगों ने एक ट्रस्टी को बरगला के विभूत बना करके एक फर्जी मीटिंग करी और उनको चेयरमैन घोषित कर दिया, स्वघोषित चेयरमैन कर दिया उनको। खबर कानपुर देहात से, जहां सड़क हादसों पर लगाम लगाने और लोगों की जीवन की कीमत समझने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली। आज राजपुर स्थित न्यू लाइट एजुकेशन स्कूल में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और आमजन को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। आज न्यू लाइट स्कूल राजपुर में यहाँ के संस्थापक महादेव जी के सौजन्य से हम लोगों ने फरवरी माह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फरवरी माह में चलाया जा रहा था, उसको आज यहाँ पे समापन किया है
और इस कार्यक्रम में हम लोगों का प्रयास रहा कि परिवहन विभाग कानपुर देहात की तरफ से बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जाए। हमने आज जो है जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को बताया कि यातायात नियमों का पालन करना हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम न्यू लाइट एजुकेशन संस्थान और महादेव भैया का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य अपने विद्यालय में आयोजित किया। खबर सरगुजा से, जहां उदयपुर थाना परिसर में शांति समिति और एसडीओपी थाना प्रभारी शिशिर कांत सिंह की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक संपन्न की गई। इस दौरान अधिकारियों ने होलिका दहन से रंग पंचमी के बीच सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां थाना गोवर्धन पुलिस ने क्षेत्र के गांव जलहंदी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों से लगभग 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। गांव के रमाकांत दीक्षित, रामवीर दीक्षित, देवेंद्र दीक्षित व कमल पर आरोप था कि उन्होंने अवैध तरीके से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर संपत्ति अर्जित की थी, जिस पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। आज ग्राम जलहंदी के 4 अभियुक्त देवेंद्र, रमाकांत दीक्षित, रामवीर और कमल की करीब 3 प्लॉट्स, 2 जेसीबी, 2 कार और 7 अकाउंट्स सीज किए गए हैं। ये कुर्की की कार्रवाई श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशानुसार की गई है। इसमें करीब 3.5 करोड़ की संपत्ति इनकी कुर्क की गई है। क्या कुछ मामला था इन लोगों पर? इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम हुआ था। इनके द्वारा पूर्व में जांच की वो घटना कारित की गई थी और उसी गैंगस्टर एक्ट में ये 14(1) की कार्रवाई अमल में लाई गई है। सुल्तानपुर जिले में शनिवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत माइल स्टोन पर अनियंत्रित कंटेनर किनारे खड़े गैस टैंकर से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। खबर अमेठी से, जहां प्रदेश सरकार के चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह आज तिलोई विधानसभा के रमई गांव पहुंचे। उन्होंने ग्राम पंचायत में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए 26 विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखी। जनपद के तिलोई विधानसभा के रमई गांव में आज उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री तिलोई विधायक राजा मयंकेश्वर शरण सिंह का दौरा हुआ। ग्राम प्रधान अंकिता बबलू सिंह द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए 26 विकास कार्यों का मंत्री ने फीता काटकर निरीक्षण किया और योजनाओं की आधारशिला का जायजा लिया। राज्य मंत्री ने गांव में सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और अन्य जनहित परियोजनाओं की प्रगति देखी और ग्रामीणों से संवाद कर विकास कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास की धारा और तेज किया जाएगा। इस दौरान अमेठी एमएलसी शैलेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि किरण कुमार सिंह मुन्ना समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जालौन से, जहां बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के तहत घरेलू और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाये पर 100% सरचार्ज माफी और मूलधन से 15% और 25% तक की विशेष छूट मिल रही है। ये योजना 1 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। जालौन में बिजली बिल राहत योजना को लेकर इसमें जिनके बिल बकाया, चोरी और कटिया के जैसे आरोप जिनके ऊपर हैं, जिनके ऊपर भारी तादाद में बिल पहुंच रहे हैं, उनको राहत देने के लेकर सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसका 100% लाभ देने को लेकर डोर टू डोर जाकर लोगों को बताया गया। हालांकि इस योजना के तहत तकरीबन पूरे जिले भर में 32 करोड़ रुपए का सरकार को 32 करोड़ रुपए तकरीबन उनको वसूली करनी थी। हालांकि इस योजना में अगर हम बात करें तो सिर्फ उरई
कि अगर बात की जाए तो इसमें तकरीबन 14 करोड़ रुपए इसमें राजस्व वसूला गया है। और यहाँ पर जो अवेयरनेस की जो कमी थी, जो वसूली जो कम हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें गांव वाले जो लोग हैं वो उसमें सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि हमारी बात जब अधिशासी अभियंता से हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अवेयरनेस किया है, लोगों को जागरूक किया है कि जिनका बकाया है वो अपने बकाये में छूट लाभ उठाएं और उस लाभ को लेकर अपना अपना बिल सही से जमा करें, किस्तों में जमा करें। लेकिन इसको लेकर एक यहाँ पर जो अभी वसूली जो बताई गई है वो 14 करोड़ लगभग आधी वसूली यहाँ पर बताई गई है। और गांव के जो लोग बाकी हैं, जो बिजली राहत 2025-26 का जो पैकेज जो गवर्नमेंट ने राहत दी है लोगों को, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें लाभ जो इस तरीके से गांव वालों को भी मिलना चाहिए, उनको अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है। और इस तरीके से एक जो अच्छा रिजल्ट जो निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग का ये अच्छा सराहनीय कार्य रहा है। अब देखना ये होगा आगे चल के किस तरीके से लोग बिल को पैट करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज़ चालन। ये बिजली बिल राहत योजना 2025-26 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1 दिसंबर 2025 से लागू हुई और इसमें 3 चरण थे, 1 दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इस समय जो है फरवरी का आज अंतिम दिन है, अंतिम चरण का, जिसमें उनके द्वारा सभी उपभोक्ताओं द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। उसमें आपको बताना चाहूँगा मैं 56,381 हमारे उपभोक्ता थे जो एलिजिबल थे OTS के, इसमें उन्होंने 17,200 उपभोक्ताओं ने जमा किया है और इसमें यानी 9 करोड़ अप्रॉक्स 10 करोड़ रुपया इसमें जमा हुआ है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ की इस वक्त से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी पदोन्नति, अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक पद पर प्रमोशन आदेश अब जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस में 111 हेड कांस्टेबल बने दरोगा। यूपी भर्ती प्रोन्नति बोर्ड चयन समिति ने पाया आयुक्त। यूपी पुलिस में 111 हेड कांस्टेबल अब दरोगा बन गए। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। ज्येष्ठता के आधार पर कर्मियों को पाया गया उपयुक्त। डीजीपी के अनुमोदन के बाद प्रमोशन का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी पदोन्नति, मुख्य आरक्षी से उप निरीक्षक पद पर प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी पुलिस में अब 111 हेड कांस्टेबल बने दरोगा। बिजनौर के नटहौर थाना क्षेत्र के 2 दिन पहले दामाद द्वारा ससुराल में करी गई करोड़ों की चोरी को आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। दामाद ने सास, ससुर और पत्नी को नशे की दवाई देकर बेहोश करने के बाद सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिया और फरार हो गया। वहीं पुलिस ने दामाद सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिनांक 26 फरवरी को थाना नटहौर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति श्री संतोष वर्मा ने थाने पर यह सूचना दी कि उनके दामाद नवीन चौहान ने उनके घर से करीब 40 किलोग्राम चांदी के जेवरात और करीब 900 ग्राम सोने के जेवरात की चोरी की है। इस सूचना पर तत्काल नटहौर पुलिस ने सक्रिय होकर के कार्य किया। आज दिनांक 28 फरवरी को मॉर्निंग में श्री संतोष वर्मा के दामाद नवीन चौहान की गिरफ्तारी उनके 2 साथियों के साथ की गई है, जिनके पास से करीब 2 किलो 170 ग्राम पीली धातु के जेवरात बरामद हुए हैं।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह न केवल क्रिकेट का सट्टा पैनल चला रहा था बल्कि अवैध धन लेन देन के लिए अलग अलग पेमेंट गेटवे पैनल भी संचालित किया गया था। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा आज सट्टा और पेमेंट गेटवे के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कार्रवाई हुआ है, जिसमें सट्टा चलाने के साथ साथ पेमेंट गेटवे पैनल चला के इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस करने वाला एक ग्रुप को हम लोग ट्रैक करके पकड़े हैं। इसका कार्रवाई पहले 2 लोग रायपुर से हम लोग पकड़े थे, प्रतीक और शांकी नाम के 2 लोगों को हम लोग सट्टे के मुखबिर सूचना पे हम लोग क्या मुक्तिधाम राजेंद्र नगर से गिरफ्तार करके पकड़े थे। होली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री साय ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के किसानों के खातों में आदान सहायता राशि अंतरित की और कबीरधाम जिले के 1,17,344 किसानों के खाते में यह रकम डाली गई। खबर है जिला खैरागढ़ से। आपको बता दें अंतर्गत ग्राम गोपालपुर से जहां 93 वर्ष के एक वृद्ध की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है गोपालपुर निवासी राम वर्मा पिता हरीशचंद्र वर्मा की मध्य रात्रि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि पर मृतक और उसकी बहू, उसकी नातिन मौजूद थी। परिवार के बाकी सदस्य बाहर गए हुए तब यह हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नमस्कार, मैं अमर यादव और इस वक्त हम मौजूद हैं खैरागढ़ जिले के ठेलकदी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में, जहां एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक 93 वर्ष के वृद्ध का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दिया गया है। यहाँ पर मौके पर पुलिस की टीम और साइबर टीम, साथ ही साथ फोरेंसिक की टीम यहाँ पर आई हुई है और छानबीन कर रही है। आइए यहाँ के इनके जो मृतक के जो परिजन हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी तहसील के बम्बलवाड़ गांव में एक दुखद घटना हुई। यहाँ आपको बता दें जिसमें पीयू परीक्षा के लिए जा रही छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्रा ने पीयू परीक्षा छोड़कर अपनी ज़िंदगी का अंतिम परीक्षा पूरा कर दिया। उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूसरी पीयू की छात्रा भूमिका मलंगी की हार्ट अटैक से मौत। खबर अम्बाला से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेता अनिल विज के अम्बाला स्थित निवास स्थान पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने वहां जाकर अनिल विज से मुलाकात की। उस दौरान उनके स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होंने हालचाल जाना। खबर सिरसा से, जहां भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय की ओर से पहली बार सिरसा रूट के यात्रियों के लिए दक्षिण भारत के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाने की नई व्यवस्था की गई है। IRTC क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के संयुक्त महाप्रबंधक हरदीप ने सिरसा रेलवे स्टेशन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि यह रेल यात्रा प्रतिष्ठित भारत गौरव विशेष पर्यटन ट्रेन द्वारा आगामी 24 अप्रैल 2026 को फिरोजपुर से प्रस्थान करेगी। शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हम लोगों ने ट्रेन लॉन्च की है फिरोजपुर से, जो प्रस्थान करेगी 24 अप्रैल को। तो सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने क्यों रखी है? सिरसा के लोगों के लिए एक बहुत है। तो फिरोजपुर से हम लोग एक ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं 24 अप्रैल को।
जो बठिंडा, सिरसा, हिसार, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली होते हुए ये ट्रेन जाएगी तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 12 रात 13 दिन का इसका ड्यूरेशन है। शनिवार को आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हरियाणा मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली की विशेष अदालत द्वारा तथाकथित शराब घोटाले में 600 पन्नों के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए इसे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। तथाकथित शराब घोटाला आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा षड्यंत्र देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के निर्देश पे सीबीआई ने रचा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति, उसकी ईमानदारी पे बट्टा लगाने के लिए रचा गया। दिल्ली और देश की जनता अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार नेता मानती है और कल कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ये झूठा और फर्जी केस है, और जिन अधिकारियों ने केस बनाया है। होली के त्यौहार को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने बल्लभगढ़ स्थित राजा निहार सिंह बस अड्डा से अतिरिक्त बस चलाने का फैसला किया। त्यौहार के समय आने जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया। कि जो बसें हैं और स्टाफ है वो तो वही है जो मतलब रहता था, उतना ही स्टाफ है, लेकिन हमने जनता को सुविधा देने के लिए स्टाफ से अदर ड्यूटी या मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी, जो अदर ड्यूटी पे थे वो उनको भी बुला लिया गया है, उनको भी उनकी ड्यूटी बता दी गई है कि भीड़ को देखते हुए भाई त्योहार पे जो है यात्रियों का ज़्यादा आवागमन रहेगा। फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव चंदावली के मनोनीत पार्षद जसवंत सैनी द्वारा जन सेवा कार्यालय का शुभारंभ होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री राजेश नगर अतिथि के रूप में पहुंचे। जसवंत भाई हमारी पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है और पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको यहाँ से मनोनीत पार्षद नियुक्त किया है। और जिस तरह से ये जैसे पहले पार्टी के लिए काम करते थे उससे ज़्यादा आज अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और आज जो भाई ने होली मिलन कार्यक्रम जो किया उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। सिरसा के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जेसीडी विद्यापीठ में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ। इस खेल उत्सव में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पद्मश्री एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित और राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच डॉक्टर सुनील डबास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के सिरसा जिले में नाथसूरी चौपटा में सड़क दुर्घटना में राजस्थान के पदमपुरा गांव की एक महिला की मौत हो गई। बाइक सवार एक महिला और पुरुष घायल हो गए। घायलों को नाथुरसी चौपटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हमें सूचना मिली थी कि भट्ट रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है, तो हम मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा है बाइक, ये ट्राला जो आप देख रहे हो, ये मौके पर खड़ा हुआ था। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। इसमें 3 थे, एक का नाम गुमांगीराम, एक का नाम गोमती, एक का नाम दापी। इसमें 2 इंजर्ड है, एक मौके पर डेड हो गया था। आगे रहने वाले ये पदमपुरा के रहने वाले नौर के पास। सूचना मिली क्या जा रहे थे? नहीं, ये नहीं पता चला। अभी स्टेटमेंट लेंगे, अभी इलाज चल रहा है उनका। पुलिस आगामी क्या कार्रवाई? आगामी कार्रवाई करिए, जांच करिए एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसकी स्टेटमेंट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। होली से पहले बड़का गांव का और रैयतों को बड़ी राहत मिली है। जिन निर्दोष लोगों पर कथित तौर पर झूठे मुकदमों को फंसाया गया था, उन्हें 5 दिनों के भीतर न्यायालय से जमानत मिल गई। इस मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर गंभीर सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। आरोप है कि एफआईआर में गला दबाने, हथियार से हमला करने जैसी बातें लिखी गई है, जबकि मौके पर किसी भी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ।
ये आचरण नहीं है कि हम किसी पुलिस लगातार झूठा मुकदमा और कंपनी के साथ साठगांठ करके और वहाँ पे पूरा गुंडागर्दी में उतर गए। पूरा मर्यादा को तार तार कर दिया पुलिस ने। और हमने न्यायालय में अपनी लीगल लड़ाई लड़ी, बेल मिला लोगों को। और सोचिए कि कैसा केस में फंसाए थे। न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है कि पुलिस झूठा मुकदमा कर रही है और 5-6 दिन के अंदर सबको बेल हो गया। आप देख लीजिए ये लोग को। और किसी को हमने कोई परेशानी परिवार को उठाने नहीं दिया। हम लोग परिवार की तरह इस परिवार के साथ, और जितने भी रैयत है, जितना भी हमारे क्षेत्र में लोग हैं, सबके साथ परिवार के जैसा हम लोग खड़े रहते हैं। खबर हजारीबाग से, जहां इचाक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की कीमत की डुप्लीकेट अवैध शराब जब्त करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने पिकअप वैन से परिवहन कर ली जा रही 85 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर हजारीबाग से, जहां परिवहन विभाग MV एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर लगातार सख्त बना हुआ है। जिला परिवहन पदाधिकारी बैद्यनाथ कामती ने बताया कि 48,380 वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि डिफाल्टरों की सूची तैयार कर 1 सप्ताह में बकाया टैक्स जमा करने के निर्देश जारी किए गए। हमारे यहाँ रजिस्टर्ड जो गाड़ियाँ हैं उसमें 48,000 के लगभग जो है टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियाँ हैं, जिसमें छोटी वाहन से लेकर भारी वाहन तक है, और इनमें लगभग 100 करोड़ का बकाया भी है। और जो बड़े बड़े बकायादार हैं उस पर डिमांड नोटिस इशू किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति भी दी गई है, और उनके घर पर बाय पोस्ट हम लोगों ने ये डाक से भी उनको भेजा है नोटिस। और इसके बावजूद भी अगर 1 सप्ताह के अंदर जमा नहीं होता है। खबर बड़का गांव से, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि पति के द्वारा पूर्व से ही नशे में धुत होकर पुलिस की लगातार मारपीट की जाती। वही परिजनों ने बताया कि घटना के दिन भी बड़ी बहन छोटी बहन की शादी में गई थी, जहां उसके पति द्वारा जान से मारने की बात कही गई थी और ना तो नशे की हालत में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, फिलहाल शव को कब्जे में भेज दिया गया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबर हजारीबाग से, जहां होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और वातावरण में संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देशानुसार शनिवार को टाल हाउस में यह बैठक संपन्न की गई। खबर गयाजी से, जहां शेरघाटी थाना क्षेत्र के गांव में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृत महिला की पहचान पंकज पासवान की पत्नी विदा देवी के रूप में हुई है। मृत महिला के गले पर रस्सी के निशान बने हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर MP के मैहर से है, जहां प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि ये तस्वीरें मैहर के गांव सोनवारी की है, जहां सड़क पर दौड़ रही ओवरलोड खनिज और सवारी वाहनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा आज भी अलग अंदाज में फूटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ओवरलोड खनिज वाहन और तेज रफ्तार गाड़ियां आए दिन हादसों को न्योता दे रही हैं। मैहर प्रशासन द्वारा हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, मैहर प्रशासन को अवगत करवाया कि ओवरलोड बंद करवाए, स्पीड कंट्रोल करवाए, स्पीड ब्रेकर लगवाए, लेकिन आज तक हमारे लोगों को सुनवाई नहीं हुई। ये मोक्ष वाहिनी वाहन बन चुके हैं। आज दिन सोनवारी से लेकर धनवाही तक वाहन जो स्पीड में निकलते हैं, आज दिन एक्सीडेंट होते। सोनवारी है, डलहा, हरदासपुर, सब लोग इसी रोड से निकलते हैं। मदनपुर होकर पूर्वी वाहन आ रहे हैं, आज दिन एक्सीडेंट हो रहा है। हमारे क्षेत्र के लोग प्रभावित है। शासन प्रशासन तो सुन नहीं रहा, इसलिए हम लोग ट्रक वाहनों को सम्मान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इनके कारण हमारे गाँव घर के लोगों को मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष वाहिनी बन चुके हैं। कब किसकी मृत्यु आ जाए कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। डिंडोरी जिले के गिवरपुर गांव में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे के पेड़ पर जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर काफ़ी तेज रफ्तार में था। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।